नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। राजस्थान की एक खबर है। राजधानी जयपुर महिलाओं से लूट कर रहा था एक आदमी। पकड़ में आया तो पता लगा कि महीने भर पहले उसकी शादी हुई थी और पत्नी ने आईफोन मांगा। अब आईफोन के लिए आप जानते हैं किडनी विडनी बेचने के लतीफ़े जो हैं वो चारों तरफ चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। कोई और महंगा मॉडल आईफोन का आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि मैं दोनों किडनी बेचूंगा तब भी नहीं आएगा ये, भले वो आईफोन से किडनी का काम तो चलेगा नहीं। तो पत्नी आईफोन चाहती थी। मैं नहीं जानता कि पत्नी ने चाकू टिका के कहा था कि नहीं कि आईफोन नहीं लाओगे तो मैं चाकू भोंक दूंगी, या आईफोन नहीं लाओगे तो फिर आना नहीं मेरे पास। क्या धमकी दी होगी, पति पत्नी के बीच का है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि वो खुद नशा करता था ये लुटेरा, तो हो सकता है कि जब फंस गया हो तो पुरुष होंगे पुलिस वाले, तो उनकी हमदर्दी पाने के लिए कहा होगा साहब जी मैं क्या करूं, मेरी घर वाली महीना भर पहले शादी हुई, ये पीछे लग गई थी, आईफोन चाहिए इसलिए मुझको लूट मार करनी पड़ी, नहीं तो मैं तो सीधा शरीफ आदमी था। जो भी होगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है एक दूसरा लतीफ़ा चलता है जो कुछ जगहों पर सच में भी हुआ। आमतौर पर लतीफ़ा है, कुछ जगहों पर यह घटना सच में हुई। एक चोर पकड़ाया, कपड़ों की एक दुकान में तीसरी रात लगातार चोरी करने गया। कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में दिख गया, रात को घुस रहा है, कपड़े लेके जा रहा है, अगले दिन फिर आ रहा है, फिर लेके जा रहा है। पुलिस ने पूछा क्यों करते हो ऐसा? बोला मेरी घरवाली को कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे तो बदलने आ रहा था रात में। अब भारत में महिलाओं को लेकर ऐसे लतीफे बहुत आम रहते हैं कि महिला के कहे भ्रष्ट हो गया, महिला के कहे लुटेरा बन गया, महिला के कहे चोर बन गया। दूसरी तरफ पुरुष कम नहीं है। घर पे दारू पीने बैठते हैं तो उसमें से कई लोग अपनी बीवी को कहते हैं अरे वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, तुम भी बैठो यहाँ, पकौड़ा बना के लेके आ रही हो, बैठ जाओ। नहीं नहीं करते हुए भी बैठा लिए, नहीं नहीं करते हुए भी किसी दिन थोड़ा सा एक छोटा सा बना के दे दिया। मर्द भी ऐसा कई तरीके से औरत को बर्बाद करते हैं। केवल औरत मर्द को बर्बाद नहीं करती। मर्द का दुख दर्द ज़्यादा तैरने लगता है सतह पर, कि नीले ड्रम में उसको भर दिया गया तो बड़ी खबरें बनेगी, लेकिन आप आमतौर पर देखेंगे तो 22 गुना है शायद। क्या चीज़ है 22 गुना? पति के हाथों मारी जाने वाली महिलाएं जो हैं, वो महिलाओं के हाथों मारे जाने वाले पतियों के मुकाबले 22 गुना है। सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। महिलाएं आज भी 22 गुना ज़्यादा मारी जा रही हैं पतियों के हाथ। घर के भीतर ही हो रहा है सब कुछ। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक दूसरे को बर्बाद करने में क्या पति पत्नी, इनका प्रेमी प्रेमिका का, इनका एक दूसरे से योगदान रहता है कुछ? किस हद तक रहता है? क्या प्रेम या शादीशुदा रिश्ते, इनसे परे अपनी बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए कि बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? सरकारी अफसर, बहुत सारे सरकारी अफसर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बीवियों के कहे हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मानो बीवी नहीं रहती तो वो पैसा कमाया ही नहीं रहता, कमाया हुआ पूरा पैसा बीवी को देता है। तो जो 2-2, 3-3, 4-4 प्रेमिकाएं इधर उधर रख लेते हैं बहुत सारे भ्रष्ट अफसर, जो कभी, आप जानते हैं ना वो क्या, मैं गया तो नहीं हूँ कभी, थाईलैंड या ऐसा कोई देश है जहाँ लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं, या आपको ध्यान है 2000 से 2003 के बीच की बात है, भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जो था वो जर्मनी गया था। वहाँ होटल के कमरे में कॉल गर्ल को बुला लिया, वहाँ कानूनी है,
और सवेरे भुगतान करते समय झगड़ा हो गया तो उसको भगा दिया। उसको लगा कि ये तो धंधा करने वाली है, इसका क्या हक है। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। जर्मन सरकार ने भारत सरकार को लिखा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया था। हिंदुस्तान में ये बात बहुत ज़्यादा नहीं छपी थी, हालांकि मैंने छापी थी ये बात। तो ऐसा नहीं है कि आदमी सारे के सारे दूध के धुले हुए रहते हैं, अपने आप में भी भ्रष्ट रहते हैं। घर वाली ने अधिक से अधिक कहा होगा कि मुझको ये सोने का गहना चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए, या ये साड़ियाँ चाहिए, हो सकता है कहा होगा। लेकिन मर्द तो उससे 100 गुना अधिक कमाई कर लेते हैं। अगर वो नेता, अफसर, ठेकेदार रहते हैं तो बीवी की ज़रूरत और मांग से। दूसरी तरफ अब जैसे जैसे महिलाएं नेता बन रही हैं या अफसर बन रही हैं, तो वो भी जहां मौका बन पड़ता है खूब कमाई कर लेती हैं। अभी देख रहे हैं ना आप, ये मेरे से 1 किलोमीटर के भीतर जेल नहीं, अभी जमानत हो गई है रानू साहू की और सौम्या चौरसिया की। दोनों महिला अफसर कितनी चर्चित हैं देखिए आप। यानी मुझको लगता है कि पिछले 2 साल से इस प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री का नाम जितनी बार छपता है अखबारों में, करीब करीब उतनी ही बार ये रानू साहू और सौम्या चौरसिया का भी नाम छपा है, केवल भ्रष्टाचार और जुर्म को लेकर। तो मामला बराबरी का हो गया है अब जहां जहां है। और दूसरी बात यह कि कोई बीवी अगर आईफोन मांग भी रही है, कपड़े मांग भी रही है, तो पति की अपनी अक्ल पर भी तो है। हो सकता है कि जीवन साथी कुछ गलत मांग आपसे करें, लेकिन आपके खुद के भी तो कुछ नीति सिद्धांत तो होने चाहिए, कोई सीमाएं होनी चाहिए कि नहीं, इससे आगे नहीं। कई तरह की मांग हो सकती है और आपकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं इस एक घटना को लेकर ये छोटी सी बात करने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पत्नी आईफोन मांगे तो आप लुटेरे बन जाओ, इससे अच्छा पत्नी को समझाओ आप। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप लूट मार करके आईफोन उसको ला के दोगे तो वो तो हर साल नया मॉडल आता है, हर साल 2-4 लूट मार आपको करनी पड़ेगी। इस साल अंदर नहीं जाओगे तो अगले साल पक्का चले जाओगे। कितने साल आपकी लूट मार बचेगी। तो आप एक बात जान लीजिए, आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, अगर उसकी इतनी हवस है नए सामानों को लेके, उटपटांग खर्च करने को लेके, शुरू में ही मना कर दीजिए। अगर आप पहले साल करेंगे तो उसको मालूम है कि 3 दिन तक तेवर दिखाने से चौथे दिन ये इसने आईफोन ला दिया था। तो जो नया मॉडल आएगा ना, कोई क्या आईफोन मैक्स प्रो फलाना कुछ ऐसा अधिक 1 TB, तो उसके लिए 5 दिन अगले साल नखरे दिखाएगी। ऐसे ही आदमी करेंगे। आदमी कम नहीं करते हैं, कई तरह के करते हैं। मैं आदमियों की नाजायज बातें गिनाऊंगा तो आपको कान धोने जाना पड़ेगा बाहर घर के नल पे, क्योंकि उतनी गंदगी आप घर में बहाना नहीं चाहोगे। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो अपनी महिला को, अपनी पत्नी को झोंक देते हैं कहीं पे। क्या होता है, क्या बिगड़ जाएगा, साहब फाइल कर देंगे इसके बाद में। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। एक फिल्म बनी थी इनडिसेंट प्रपोजल, जरा ढूंढ के पढ़िएगा उसके बारे में। तो पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, परिवार के लोगों के बीच अगर कोई अनफेयर डिमांड आती है, नाजायज मांग आती है, उसको पहले दिन से ही खारिज कीजिए। आप इस साल पूरा करेंगे तो अगले साल वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनियों को मालूम है कि परिवार के भीतर लोग ब्लैकमेल करते हैं। आप एक किडनी बेच के अगर आईफोन लेके देंगे किसी को, अगला मॉडल आने पे क्या दूसरी किडनी भी बेच दोगे? ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करिए। आप पति हो, पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, बाप बेटे, माँ बहन, इसमें से कोई भी भूमिका आपकी हो, कभी नाजायज मांगों के सामने ऐसा मत झुकिए, वरना ये मांगें बढ़ती चलेंगी। बस छोटी सी बात के लिए मैं आया हूँ यहाँ। और चूंकि पूरी की पूरी बात ही नसीहत है, तो आज कोई तम्बाकू हेलमेट की कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे।